सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के डिजीज़ कंडीशन हम देखने वाले हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। हमारे थायराइड हार्मोन का जब ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म का दूसरा नाम जो है वो है ग्रेव्स डिजीज़ या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, इसके कारण देखेंगे वो हम क्या होता है। सबसे पहला है इडियोपैथिक होता है अननोन। दूसरा कारण है एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज़। एंडोक्राइन में जब एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस डायबिटीज़ हो जाती है पेशेंट को, या फिर थायरोइडिट्स होता है मतलब कि इन्फ्लामेशन आ जाती है। ठीक है, एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज़ मतलब एंडोक्राइन मतलब होता है जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, जो मतलब डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट होती हैं। ठीक है, जो मतलब हार्मोन को ब्लड में सीक्रेट करती हैं वो। तो उनमें जब एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है तो वो भी एक कारण होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। थर्ड कारण है एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयोडीन। जब आयोडीन की मात्रा मतलब कोई भी इंसान ज़्यादा लेने लग जाए, मतलब बॉडी में ज़्यादा हो जाए आयोडीन की मात्रा, तब भी एक कारण है कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब हम देखेंगे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। तो फर्स्ट है स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर पहले कोई सर्जरी हुई हो तो हो सकता है, या फिर टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी। टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, टॉक्सेमिया का मतलब होता है जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से जो मतलब ब्लड स्ट्रीम है उसमें टॉक्सिन जो है वो मतलब पॉइजनिंग करने लग जाता है, एक साइड से कह सकते हैं, तो उसको कहते हैं टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी। बट टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जैसे हाइपरटेंशन हो सकता है, एल्ब्यूमाइनूरिया हो सकता है, फिर एडेमा हो सकता है, तो इस चीज़ को कहते हैं टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम इसमें देखेंगे साइन और सिम्टम्स। तो जो पहला साइन और सिम्टम्स होता है हाइपरथायरॉयडिज्म पर्सन के अंदर या फिर पेशेंट के अंदर, वो होता है नर्वसनेस। वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, डायरिया, पेट खराब रहता है, ट्यूमर हो सकता है उसको, हीट इंटॉलरेंस हो सकता है, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो, वेट लॉस विद इंक्रीज एपेटाइट, मतलब अच्छे एपेटाइट होने के बावजूद भी वेट घटता चला जाता है, एंजाइटी हो सकती है, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, वही बेचैनी या फिर घबराहट, एक्सो पाइथैलेमस हो सकता है, मतलब आंखें ऐसे लगता है जैसे बाहर के लिए आ रही होंगी, बल्जिंग आइज हो सकता है। ठीक है, आंखें ऐसे लगती है जैसे कि बाहर के लिए आ रही होंगी। टैकीकार्डिया क्या होता है कि जब हमारी हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो जाती है तो उसको कहते हैं टैकीकार्डिया। तो ये थे इसके साइन और सिम्टम्स। अब हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो है T3 और T4 टेस्ट कराएंगे। ऑब्वियसली जब थायराइड की बात चल रही है तो T3 और T4 टेस्ट कराएंगे, क्योंकि T3 और T4 मिलके थायराइड हार्मोन बनाते हैं। T3 होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन और T4 होता है थायरोक्सिन। ठीक है, ये दोनों मिलके ही थायराइड हार्मोन बनाते हैं, इसीलिए इसका टेस्ट कराया जाता है। फिर नेक्स्ट है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन टेस्ट। जो थायरोट्रोफिन को रिलीज़ करता है उस वो वाले हार्मोन्स का भी टेस्ट होता है। फिर है ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अब थायराइड है तो एंटी थायराइड ड्रग थेरेपी देंगे। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका जो होता है वो होता है पार्शियल थायराइड एक्टोमी, जो आगे का हिस्सा है। ठीक है, जहाँ पे मतलब ये है आगे का जो हिस्सा होता है उसको कट कर देंगे। एक्टोमी मतलब होता है निकाल देना उसको। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है पार्शियल थायराइडोक्टोमी। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट है। पहला पॉइंट है हम एक्सप्लेन करेंगे थेरेपेटिक एंड सर्जिकल प्रोसीजर पेशेंट को। उसके बाद एडमिनिस्टर करेंगे एंटी थायराइड ड्रग, जो भी प्रिस्क्राइब की होगी डॉक्टर ने या सर्जन ने, एंटी थायराइड ड्रग वो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद है प्रोवाइड और प्लान डाइट इन कंसल्टेशन विद डाइटिशियन। जो डाइटिशियन कंसल्ट कर मतलब डाइटिशियन से कंसल्ट करके जो भी मतलब डाइट प्लान करेंगे हम पेशेंट के लिए वो उसको प्रोवाइड करेंगे। और हम स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को मतलब जिनको थायराइड वाले पेशेंट होते हैं जो इनको स्किन केयर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लोग अगर कुछ भी मतलब स्किन में नॉर्मल डेवलप कर लेते हैं लाइक कट वगैरह या कुछ, तो बहुत प्रोलॉन्ग चलता है इनका। ठीक है, उसकी वजह से इनको काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, इसलिए इनको स्किन केयर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हम वाइटल साइन चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड लूज क्लॉथ्स गारमेंट। जो भी मतलब ढीले कपड़े होते हैं वो उनको प्रोवाइड करेंगे। उनका वेट मॉनिटर करेंगे। अगर डायबिटिक पेशेंट ने मतलब या थायराइड वाले पेशेंट ने ज़्यादा वेट गेन कर लिया है तो भी उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि इसमें साइन और सिम्टम्स में भी है कि लूज़ वेट एंड मतलब इंक्रीज एपेटाइट, तो इसलिए हम लोग वेट भी मॉनिटर करते रहेंगे।
और फिर हम पेशेंट को कहेंगे मेडिसिन टाइम टू टाइम लेता रहे, क्योंकि मेडिसिन लेना इज़ वेरी नेसेसरी। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं हम पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग काफ़ी डिप्रेस्ड होंगे इस मतलब उनके अगर पेशेंट कोई इस कंडीशन में है तो ऑब्वियसली होता है ना कि पेशेंट मतलब फैमिली मेम्बर थोड़े मायूस से हो जाते हैं, या फिर उन लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ताकि उनका जो वो है स्ट्रेस है वो कम हो जाए। तो हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे दे सकते हैं उनको, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके। हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या बताते हैं हम, साइन और सिम्टम्स बता सकते हैं पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को, उनको कहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें प्रिवेंट करनी है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, ये सब हम उनको बताएंगे, तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं ऐसे। जो कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उनमें फर्स्ट पॉइंट है अरिदमिया। तो अरिदमिया क्या होता है, जब हमारी हार्ट बीट होती है तो जो हार्ट बीट का रिदम होता है वो इरेगुलर होता है या फिर एबनॉर्मल होता है। कार्डिक इनसफिशिएंसी, जो मतलब हमारा हार्ट है वो उतना ब्लड नहीं पंप कर पाएगा, ठीक है। मसल वीकनेस, जो मसल्स है वो वीक हो जाएंगी। पैरालिसिस भी पड़ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, मतलब जैसे हड्डियों में दर्द हो सकता है। मायस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। मायस्थेनिया ग्रेविस वो होता है जब हमारा नर्व्स और मसल्स के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जब उनके बीच का कम्युनिकेशन, तो उस कंडीशन को कहते हैं मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। इम्पेयर फर्टिलिटी हो सकता है, जो फर्टिलिटी है वो उसमें मतलब खामियाँ आ सकती है। नेक्स्ट है डिक्रीज लिबाइडो, जब सेक्सुअल ड्राइव जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है तो उसको कहते हैं डिक्रीज लिबाइडो। फिर नेक्स्ट है गायनोकोमास्टिया, इसमें क्या होता है, ये मेल्स में होता है। तो जब मेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो उनका हार्मोन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उनके उसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक का इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो उनके जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट में जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्वेलिंग आ जाती है उनमें। तो यहाँ पे होते हैं कॉम्प्लिकेशन ख़त्म, और यहीं पे होती है हमारी डिजीज़ कंडीशन भी कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।